बायोटेक्नोलॉजी के माइनस प्रोफेसर जनाब मजहर अली को इंडिया में इनके खिदमत पर पद्मश्री अवार्ड दिलवाया गया है। क्या कहा? इंडिया में पाकिस्तानी का अवार्ड? अरे नहीं यार, मजहर अली का ताल्लुक इंडिया से तो है। तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया था। हॉकी का मैच देखा? पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से शिकस्त दी है। यार कल तो हमारी टीम एक नई रंग में नजर आ रही थी। लगता था कि पाकिस्तान की 94 की टीम खेल रही है। और यार तुमने मेरा फेसबुक का स्टेटस चेक किया? हाँ यार, बहुत आला था। ये हम हैं जिनकी जिंदगी खेल तमाशा से आगे नहीं बढ़ सकी। एक तरफ वैश्विकता भूख नंग और अखलाक की बिल्डिंग है, दूसरी तरफ काफिराना बेनियाजी और सचमुच की। अगर हम इससे निकलकर सोचें तो शायद हैरानी की बजाय हम कुछ हसद कर सकें और दूसरों पर रश करने की बजाय खुद काबिल रश बन। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। जी मैं तो आप मुसलमान हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं मुसलमान हूँ। आपका ताल्लुक कहीं कश्मीर से तो नहीं? जी नहीं, मेरा ताल्लुक लखनऊ से है। दिखने में आप कश्मीर में। अच्छा तो आप अखंड भारत के पुजारी हैं कि नहीं? समझा? छोड़े इस बात को। अच्छा, तो आप स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में क्या कहना चाहिए? सर देखिए, वीकनेस तो हर एक इंसान में होती है। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। लेकिन मैं अपनी स्ट्रेंथ आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा। मेरी स्ट्रेंथ में लॉयल्टी, इमोशनल इंटेलिजेंस, पेशेंस और इसके अलावा एनीवे, आप बताएं आपकी पेशेंस का लेवल क्या है? अगर आपकी सिस्टर के साथ कोई ढूंढो अगर शादी कर ले तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? सर हमारी शरीयत तो आप बताएं जिसका मेरी नेफ्रॉन the nephron present in the region of kidney. ये हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या होता है? The disease is caused by fungus in the lungs. Are you sure? Yes sir, I'm sure. आप सवाल की जवाब सही होंगे, लेकिन हमें डर लगता है। Ma'am, according to the eligibility criteria of your organization, मैं आपकी तमाम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हूँ। रही बात स्कोर की, मैंने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन मुझे मेहनत के मुताबिक सिला नहीं मिल सका। मतलब कि आप अपने कॉलेज पर इल्जाम लगा रहे हैं? खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके वक्त का। धन्यवाद। नेक्स्ट कैंडिडेट। यस। नमस्कार। तो आप जी जी, कहते हैं भगवान जी की कृपा है। आज तो बहुत प्रार्थना करके आया हूँ, और अगर नौकरी मिल गई तो माता जी के मंदिर से नारियल फोड़ूंगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बताएं, what is transmission mechanism? The mechanism present the formation. बेटा आप घबराएं नहीं। आप बताएं आपका ताल्लुक किस जगह से? मेरा ताल्लुक मुंबई से। आपके मार्क्स भी अच्छे हैं पढ़ाई में। भगवान जी की कृपा है। बताएं कितनी सैलरी लेंगे? 25-30 हज़ार से काम चल जाएगा। आप सारे पहले एक और जी क्या वाकई? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुनती हो? हमारी नमाज वाली टोपी कहाँ रख दी? अजी यही तो पड़ी थी अभी कुछ देर पहले मैं देखती हूँ। ओहो, पहले ही नमाज में बहुत देर हो गई है, और फिर हमने पहले ना मांझी मकान से भी मिलने जाना था। अरे किस सिलसिले में मियाँ? अब भाई हमसे किराए के सिलसिले में बात करनी थी।
अरे हम किराया अदा तो कर चुके भाई दरअसल वो पेशगी किराए का मुतालबा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगले महीने से किराया बढ़ा दिया जाए और ये भी कि अगले महीने का किराया इस महीने पेशगी अदा कर दे, वगैरह मकान हाली करवा लेंगे। खुदाया, ये अखराजात तो भरने का नाम ही नहीं लेते। अरे वो बिजली वालों का नोटिस भी आया रखा है, कह रहे हैं इस महीने बिल अदा न किया तो वो पता कर देंगे बिजली। मगर अब्बा, हमने तो सिर्फ पिछले महीने का बिल अदा नहीं किया, और एक रामचंद्र जी वाले हैं, उन्होंने पिछले 5 महीने से बिल अदा नहीं किया। आप फिक्र मत करें, पर वो बस नोटिस ही भेजते रहते हैं। अरे नहीं निया, वो तुम्हारी सईदा खाला आई थी, बता रही थी कि लतीफ साहब है ना पिछली गली वाले, उनकी बिजली 2 दिन पहले की मुनक़ता कर दें इसी नोटिस वाले सिलसिले में। ये सोफिया, अब तो नमाज में थोड़ा ही वक्त रह गया है। हाँ। मेरा ख्याल है मैं मालिक मकान से नमाज के बाद ही मिलने चला जाऊँ। सही कहते हो। रुके अब्बा, वो मेरे स्कूल में अलविदाई पार्टी है, 500 रुपये चाहिए। लो, एक और खर्चा, अभी ये मकान का मसला, फिर बिजली के बिल का रोना, अब तुम्हारी तकलीफ ली। अरे बहू क्या कह रही हो हमारे पुत्र को? आप तो जानती हैं, बस बच्चों के नए नए खर्चे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? क्यों किसी उड़ान पड़ रही है लगता है? बेटा कैसा रहा इंटरव्यू? कुछ बात सुनी? कहाँ अब्बा, आप तो जानते हैं इस मुल्क का कानून, वही हिंदू मुस्लिम की घिसी पिटी तफरीक। यहाँ पर तो मतलब वाला हवा ही चली हुई है, यहाँ पर कहाँ नौकरी मिली थी? हाँ भाई, परेशानियां हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं। अब तो ये भी मालूम नहीं हम इस घर में कब तक टिके हैं। अनिया, इसीलिए मैं कहती थी सेविंग बॉन्ड निकलवा कर अपना घर ही बना लें। अरे एक मसला तो कम होता। अम्मा, आप तो जानती हैं इस मुल्क में घर बनाना इतना आसान नहीं है। घर बनाना तो दूर की बात, एक मतलब जमीन लेना भी बहुत मुश्किल है, और ये सब इसलिए कि हम मुसलमान हैं। भाई इस सिलसिले में तो मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, मगर यहाँ ताकुब की एक ऐसी हवा चली कि कोई भी मुसलमानों को जमीन तक बेचने को तैयार नहीं। और फिर वो सेविंग बॉन्ड में इसलिए नहीं निकलवाता क्योंकि जमीन की कीमतें पहले से कई गुना बढ़ चुकी हैं। अब तुम्हारी नौकरी हो जाती तो मकान के सिलसिले में कुछ सोचते। हाँ, सही कह रही हैं। अरे भाई, हमें पहले पता होता कि यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों को इतनी तगड़ो करनी पड़ेगी तो हम 47 में ही हिजरत कर जाते हैं। पर क्या करें, पुरखों की कब्रों ने याद होके रखी। अब कौन जाने किसको कहाँ की मंजिल नसीब। देखो, मेरा ख्याल है तुम्हारे नाम की डाक आई है। हाँ भाई, इसका नाम तो मेरा ही लिखा है और कोई वलायत से लगती है। रुकिए मैं देखता हूँ। देखो क्या लिखा है इसमें। अरे मजे लगी बेटा, किसका हंस है? अरे अब्बा, वो वलायत में मैंने जो वजीफे के लिए किया था ना अप्लाई, वहाँ से चिट्ठी आई है, मुझे वलायत बुला रहे पढ़ने के लिए मुबारक है। बेटा मुबारक हो, ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ अब्बा, अब्बा आप मुझे विलायत जाने की इजाजत देंगे ना? और जरूर जरूर बेटा, क्यों नहीं, जाओ जाओ वहाँ जाओ, मेहनत करो और मुल्क का नाम रोशन करो। अरे बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मामा, एक बात कह दीजिए आप, मैं अगले महीने जाना चाहता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। अरे मुई तफरीक ने तो पहले ही पूरा खानदान बिखेर दिया। एक मोटा पाकिस्तान चला गया और अब दूसरा पोता का बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे।
अली एक वैज्ञानिक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। आप एक प्रमुख और महान वैज्ञानिक हैं। आपने बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक छात्रावृत्ति के तहत अपनी उच्च शिक्षा मुकम्मल की। आप एक वैज्ञानिक के रूप में बरतानवी सरकार की सेवा करते रहे हैं। आप 2001 में देश वापस तशरीफ लाए। अपने आसुधान की वजह से देश और देश के बाहर जाने जाते हैं। भारत सरकार ने आपकी खिदमत को स्वीकार करते हुए आपको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। अच्छा बेटा, बेटा कैसे हो? माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हो। बेटा हमारे पास भी हमने अपने तायाबू को ने पद्मश्री अवार्ड मिला है। हाँ बेटा, आप लोगों ने कहीं तो देखी होगी ना सीरीज है। अरे भाईजान, बरखुदार को इंडियन फिल्मों और नेट पे कहाँ पिक्चर मिलती है। अरे अंकल, आप तो इंडिया में होते हैं ना, यहाँ पाकिस्तान में रहकर करें तो कुछ पता चले। यहाँ तो पैसा चलता है, सफारी चलती है, यहाँ काबिलियत तो कौन पूछता है। हो कहीं बेटा तुमने, मैं शहरों में रहकर खुद को बनवा सकता हूँ, तो तुम अपनों में रहकर खुद को क्यों नहीं बनवा सकते हो? माना कि तुम्हारे यहाँ लालच होगी, पैसा चलता होगा, सिफारिश चलती होगी, लेकिन ये सब बातें तासुब से बढ़कर तो नहीं हो सकती। वो मंजरी तासुब जो मैं वहां पर देता रहा। अरे अंकल, फिर भी अवार्ड तो इंडिया वालों ने आपको दे दिया। हाँ बेटा, अवार्ड तो इंडिया वालों ने मुझे दे दिया है, लेकिन उस अवार्ड के लिए मैं बचपन से ही डरता रहा। अपनी नाम की खातिर मैंने दर बदर की ठोकरें खाई। जब हिंदुस्तान ने मुझे नहीं अपनाया तो मैं इंग्लिस्तान चला गया। वहाँ जाकर मैंने मेहनत की, अपना नाम बनाया, और जब हिंदुस्तान ने मुझे नहीं पहचाना तो हिंदुस्तान ने मुझे पहचाना, तो हिंदुस्तान ने भी मुझे मान लिया और वापस बुला लिया। और फिर मुझे मिला नहीं तो क्या, पद्मश्री अवार्ड। तुम देखो तुम्हारे यहाँ साथ क्या होता है कि नाले इंतजार, सितारे इंतजार, सितारे कैसी पंक्तियाँ खुशबू आती है। बेटा अगर तुम मुझसे आगे मेहनत करो तो ये अवार्ड तुम्हारे नाम भी लग सकते हैं। आप यहाँ की बात करें, यहाँ तो इतने मसाइल हैं कि गिनते रहो तो गिनते ही रहो बस। हाँ बेटा, तुम कहा पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं, लेकिन ये मसाइल की तो काम करने का वसीला है। मसाइल को हल करने के लिए मेहनत की जाती है, और ऐसा नहीं किया जाता कि इनको अपने छत पर बिठा लो और बस देखते जाओ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। थोड़ा आराम करते